नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा चौहान। स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लार्सन एंड टुब्रो एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम के हालिया बयान पर, जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया है। उनके सुझाव के मुताबिक कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करने और रविवार को भी ऑफिस आने की सलाह दी गई है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है और हम आपको इसके सारे पहलुओं से अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को असाधारण सफलता के लिए असाधारण प्रयास करने की बात कही है। उनके इस बयान में सप्ताह में 90 घंटे काम करने और रविवार को भी ऑफिस आने की सलाह दी गई है। नियम ने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को घर पर कम समय बिताना चाहिए और काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, आप घर पर रहकर अपनी पत्नी को कितनी देर तक देखेंगे? बेहतर है कि आप अपने ऑफिस पर ध्यान दें। सुब्रमण्यम के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम के 90 घंटे काम करने के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह बहस गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि यह काम की मात्रा पर केंद्रित है, जबकि वास्तविकता में काम की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। महिंद्रा ने जोर देकर कहा, यह 48, 40 घंटे, 70 घंटे या 90 घंटे के बारे में नहीं है, यह काम की गुणवत्ता के बारे में है। हर्ष गोयनका ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा, संडे का नाम बदलकर सन ड्यूटी क्यों न कर दिया जाए। यह टिप्पणी हर्ष गोयनका की तरफ से एक हल्का फुल्का कटाक्ष था। उद्देश्य शायद यह था कि कर्मचारियों के लिए संडे को भी काम के दिन बना देना, एक अत्यधिक मांग और काम के घंटे बढ़ाने की नीति को हास्यपद तरीके से पेश करना था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि काम और जीवन के बीच संतुलन होना चाहिए और हर किसी को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और मानसिक सेहत को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। कई लोगों ने इसे कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक सेहत के प्रति असंवेदनशील बताया। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि यह मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को कमतर आंकता है। एल&टी ने इस बयान को गलत संदर्भ में पेश किए जाने का दावा किया है। कंपनी ने कहा कि सुब्रमण्यम का उद्देश्य कर्मचारियों को यह बताना था कि असाधारण समय में असाधारण प्रयास जरूरी है। बयान का मकसद था कि भारत में विकासशील दशक में हर किसी को योगदान देना चाहिए। एल&टी ने खुलासा किया है कि उन्हें 45,000 से अधिक कुशल कर्मचारियों और इंजीनियरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। परियोजनाओं के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। ग्राहकों की अपेक्षाएं तेजी से बढ़ रही है। बारिश और अन्य मौसमी कारणों से काम बाधित हो रहा है। एल&टी ने कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किए हैं। कर्मचारियों की देखभाल के लिए परिवहन, स्वास्थ्यवर्धक भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। नई भर्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक काम के घंटे कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कंपनियों को कर्मचारियों के लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और अन्य स्वास्थ्य केंद्रित सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। शोध से पता चलता है कि लंबे घंटे काम करने से उत्पादकता कम हो सकती है,
यह मुद्दा भारत में वर्क कल्चर और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक नई बहस शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। हमने देखा कि एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का बयान किस तरह से चर्चा का विषय बन गया है और इसके बाद सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई है। क्या कर्मचारियों के लिए इतनी कड़ी मेहनत सही है या फिर यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। धन्यवाद।